पार्ट 4 फ्रॉम एन इलेजी राइटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो क्लास 12 के इंग्लिश के 4 पार्ट है। इलेजी माने होता है शोक गीत, चर्चयार्ड माने होता है गिरजाघर, कंट्री माने गांव की तरह। पाठ के बारे में देखिए। द कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू माने होता है घंटी। जैसे कहीं कहीं जो है जैसे अजान होता है तो एक टाइम होता है, तो ऐसे जो है अंदाज लगा लेते हैं कितना बजा है। तो ऐसे जो है गिरजाघर में घंटी होती है। तो कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटी बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, नेल माने बजना होता, नेल माने होता है घंटी की आवाज या ध्वनि। द कर्फ्यू टोल्स, टोल्स माने बजती है, और पार्टिंग माने प्रस्थान करना। द कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटी बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो ये बताती है कि दिन प्रस्थान कर रहा है, अर्थात सायंकाल होने वाली है। द लोविंग हार्ट विंड स्लोली ओवर द ली माने चरागाह होता है। लोविंग हार्ट रंभाते हुए जानवर, रंभाते हुए यानी पाघुर जिसको बोलते हो, रंभाते हुए जानवर धीरे धीरे चरागाह से घर की ओर लौटते हैं। द प्लाउमैन माने होता है चरवाहा, होमवर्ड माने घर की ओर, प्लोड हिज अवेरी वे। प्लोड्स माने होता है पैरों को घिसट कर चलना, तो होता है धीरे धीरे चलना भी होता है। अवेरी में थका हुआ होता है। और चरवाहा जो है धीरे धीरे, जब आदमी थक जाता है तो उसके पैरों में वह गति नहीं रह जाती है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लोड हिज अवेरी वे, थका हुआ चरवाहा किसान धीरे धीरे अपने पैरों को घिसटते हुए, प्लोड माने होता है पैरों को घिसट करके चलना, घर की ओर लौटता है। एंड लीव द डार्क, एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और मैं और यह संसार इस गिरजाघर में अकेले में छूट जाते हैं। लीव द वर्ड, यह संसार, टू डार्कनेस एंड टू मी, अर्थात कब्रिस्तान में अंधेरा छा जाता है और वहां पर कभी अकेला रह जाता है और उसके सिवा कोई नहीं रहता है। बेनिथ दोज रग्ड, रग्ड माने होता है खुरदुरा। बेनिथ दोज रग्ड इल्म, इस रग्ड माने खुरदुरा होता है, इल्म एक प्रकार का पेड़ होता है। बेंस माने होता है नीचे, और ये माने होता है सदाबहार का पेड़, शेड माने छाया होता है। बेनिथ दोज रग्ड इल्म एंड दैट ये ट्रीज, इस सदाबहार और इल्म पेड़ की छाया में। वेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी मॉल्डरिंग हीप, मॉल्डरिंग हीप माने होता है अस्त व्यस्त होना, हीप माने होता है उगी होती है, और टर्फ माने होता है सूखी घास, टर्फ माने सूखी घास। मीनी, जहां पर अनेक टूटी फूटी कब्रों पर या मिट्टी के ढेर पर या कब्रों पर, यहां से मतलब है सूखी घास उगी हुई है। इच इन हिज नैरो सेल फॉर यूर लेड, प्रत्येक की तंग सेल, सेल माने कोठरी होता है, लेड माने। इच इन ही नैरो सेल फॉर यूर लेड, प्रत्येक की तंग कोठरियों में सदैव के लिए लेटे हुए हैं। रूड माने होता है असभ्य, फॉर फादर माने होता है पूर्वज, हेमलेट माने एक छोटा गांव, स्लिप माने सोया हुआ अर्थात दफन किए हुए। प्रत्येक की तंग कब्रों में इस छोटे से गांव के अशिक्षित लोग सदैव के लिए दफना दिए गए हैं। द ब्रिजी शेल ऑफ इनसेंस ब्रीथिंग मार्न, सुबह की द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मार्न, सुबह काल है, सुबह की ताजी सुरीली मधुर ठंडी हवा। द स्वेलो ट्वीटरिंग, स्वेलो माने होता है अबाबिल, ट्वीटरिंग माने चहचहाहट होता है। फ्रॉम स्ट्राबुल्ट सेड, स्ट्राबुल्ट सेड माने होता है घोंसला, घोंसले से अबाबिल की चहचहाहट। कॉकसिल मुर्गे की बाग, कलरिन और द इकोविंग हार्न, जो शिकारी का तुरही होता है बाजा। मुर्गे की तीखी बाग और शिकारी का बाजा। नो मोर सेल रस देम फार फ्रॉम देयर लोली बेड, नो मोर सेल रस, अब नहीं उठा पाएगी, अर्थात उनको पुनः जीवित नहीं कर पाएगी। जो इसे दफन कर दिए गए अब उनको ये सब नहीं उठा पाएगी।
लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन महत्वाकांक्षी लोग, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। यूजफुल टॉयल में उपयोगी श्रम होता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को कब्र में दफन किए गए लोगों पर मॉक माने परिहास करना, परिहास नहीं करना चाहिए। देयर होमली जो है साधारण खुशी है, और डिस्टनी ऑफ करो अनजाने भविष्य को लेकर। तो महत्वाकांक्षी लोग उनके उपयोगी श्रम और साधारण खुशी और अनजाने भविष्य को लेकर के परिहास नहीं करना चाहिए। नॉट ग्रैंडियर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल। नॉट ग्रैंडियर धनी और संपन्न लोग, हियर मैंने सुने विथ डिस्डेनफुल मुस्काइल, कटाक्षपूर्ण मुस्कुराहट के साथ। शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर, एनल माने इतिहास होता है। तो उच्च या कुलीन वर्ग के लोग जो है इन गरीब लोगों के छोटे और साधारण इतिहास पर क्या न करें, कटाक्षपूर्ण मुस्कुराहट न करें। द बोएस्ट ऑफ हेरल्ड्राई एंड पॉम्प ऑफ और हेरल्ड्राई, विरासत में जिसको शक्ति संपन्नता मिली हुई है, पाम पाप पावर शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग, एंड ऑल दैट ब्यूटी और जो सुंदर लोग हैं, ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव और जिसके पास बहुत सारा धन है, जिसके पास जो सुंदर हैं और जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होती हैं, अवेट लाइक इन ए टेबल हावर, सभी लोगों का अनिवार्य समय, इन टेबल हावर में अनिवार्य समय अर्थात मृत्यु, सभी लोगों की मृत्यु एक तरीके से अवेट करती है। इलाइक बने जैसा सभी तरीकों की मृत्यु एक तरीके से इंतजार करती है। द पाथ ऑफ ग्लोरी, वैभव का रास्ता, लीड बट टू द ग्रेव, वैभव का रास्ता, कितना भी वैभवशाली लोग हो, कितने भी संपन्न लोग हो, कितने भी सुंदर लोग हों, पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, लेकिन अंत में सभी लोगों को कब्रिस्तान में ही जाना होता है।